देखो, शानू आ गया है, बिल्कुल वही है। हाँ, ये डेफिनेटली शानू है। हाँ वही लग रहा है। ये तो आज भी बिल्कुल पहले जैसा ही है। हाँ देखो तो वाकई में चश्मा, पेट, कुछ भी नहीं बदला इसका। अच्छा माहिन ठीक है, हम लोग पीछे बैठ रहे हैं, तुम जल्दी से उससे माफी मांग लो। अच्छा ठीक है, मैं माफी मांग लूंगी। माहिन, हेलो। मिलके अच्छा लगा। आपसे मिलके भी अच्छा लगा। अरे आप जनाब क्यों कर रही हो मेरे साथ? फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं। वो दरअसल कॉलेज के बाद से अब जाके मिले हैं ना हम, इसीलिए थोड़ा एक्साइटेड हूँ मैं। ये फजूल बातें छोड़ो, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने होटल में कमरा बुक करवाया है, वहाँ चल के बैठ के बातें करते हैं। मैं कुछ समझी नहीं। समझी नहीं? एक मर्द और एक लड़की होटल जाके क्या करते हैं, तुम्हें समझ नहीं आया? क्या हो गया है तुम्हें शानू? कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये इतना कैसे बदल सकते हो? ऐसे तो बिल्कुल नहीं थे तुम। अब नखरे नहीं दिखाओ मुझे। मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है यहाँ, बल्कि तुमने मुझे बुलाया यहाँ कॉल करके। आमिर, सालिहा, क्या आमिर? डार्लिंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो इस सड़क छाप लड़की के साथ? क्या मतलब है आपका? किसकी बात कर रही हैं? तुम्हारी बात कर रही हूँ। सड़क छाप लड़की, दफा हो जाओ यहाँ से। देखें, अब आप हद पार कर रही हैं। बेहतर होगा आप तमीज के दायरे में रहें। शर्म नहीं आती? एक शादीशुदा आदमी से मिल रही हो। सिर्फ बात ही तो कर रहे थे हम लोग। चलो आमिर, यहाँ से चलो। तुम्हें तो मैं एक लम्हे के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। हमने जितनों को भी बुलाया, कोई भी शानू नहीं था। शानू नाम के जितने अकाउंट थे सबसे तो मिल लिए हम। शायद हमारा वाला शानू सोशल मीडिया यूज ही नहीं करता। यानी वो पुराने जमाने में ही अटक गया है। हो सकता है उसके साथ कुछ हो गया हो, जैसे एक्सीडेंट, और उसमें वो मर गया हो शायद। क्या? वो मुझे माफ किए बगैर कैसे मर सकता है? कैसी बातें कर रही हो? वो क्यों मरेगा? सेहतमंद था यार। यार सेहतमंद होने में और मोटे होने में बहुत फर्क होता है। यार पॉजिटिव सोचो ना। मेरे ख्याल से वो बिल्कुल ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ और वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से, बहुत खुशी से गुजार रहा है। ऐसा क्यों नहीं सोचती तुम लोग? तो फिर वो हमें मिल क्यों नहीं रहा? देखो, अगर मुझे शानू ने माफ नहीं किया तो फिर रोशन भी नहीं आएगा कभी मेरी जिंदगी में। मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं उसे? हाँ बताओ, क्या माहिन के बाबा अभी तक मुझे ढूंढ रहे हैं? नहीं भाई, वो तुम्हें क्यों ढूंढने लगे? तुमने ऐसा क्या किया है? सच में? पागल हो गए हो क्या? क्या रजा अंकल को तुम जानते नहीं हो? वो ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? हाँ, अच्छी खासी शादी हो रही थी, तुम भागे क्यों यार? ऐसा करने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या? तुम तो बहुत खुश थे, ठीक था सब कुछ, एक दूसरे को समझते भी थे। तो सुनो, शादी करने से डर गया था, पता चल गया अब। चलो मान लिया, ये बात तो तुम्हारी तरफ की बात है, लेकिन ऐसा करने से पहले कम से कम माहिन के बारे में तो सोच लेते। तुम भी जानते हो, केक क्या, फूल क्या, यहाँ तक के शादी का जोड़ा तक अहम है, और मैं साइड पे रखा हुआ एक कीमती शोपीस हूँ माहिन के लिए। बस इन चीजों को रियलाइज करने के बाद क्या मैं शादी कर सकता था? कितनी दफा पूछा था ना मैंने, हाँ, कि मेरे भाई रोशन, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है, जो भी करो सोच समझ कर करना। मगर मेरी तो यहाँ कोई सुनना ही नहीं चाहता। हाँ तुमने कहा था, याद है, हो गया अब। हाँ। किसी को पता तो नहीं कि तुम यहाँ आए हो? मेरी बात सुनो, सीमी को अगर यहाँ आने का बताकर आए हो तो वो बता देगी माहिन को। पागल हो क्या? मैं अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारूंगा। देखो रोशन, अगर तुमने किसी को बताया है और अगर सीमी को पता चला तो वो घर से निकाल देगी मुझे, फिर छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। हाँ ठीक है, परेशान नहीं हो। अल्लाह करे सब ठीक हो जाए। सब ठीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा।